हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म, मनोहर्य प्रश्नावली 3B, विलोपन विधि। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। मतलब आज वाले वीडियो में मैं विलोपन विधि बताऊंगा, उसके बाद अगले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा। दो विधि से आपको समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नियम को समझाते हैं। इसका नियम क्या है? एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय, ये बीजगणितीय है, बीजगणितीय विधि। तो इस विधि को युगपत समीकरणों को तो यहाँ लिखते हैं युगपत समीकरणों को, ये युगपत है, युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां निम्न प्रकार है। युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला नंबर विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। और दूसरा नंबर प्रतिस्थापन विधि। ये दो विधियां हैं। अब हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। पहला नंबर यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या है देखिए। विलोपन विधि को विलुप्त विधि भी कहते हैं, विलुप्त करने की विधि। तो इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान बनाना पड़ता है, समान बनाया जाता है। मतलब इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों को समान, यहाँ पे ये समान है, समान बनाया जाता है, समान बनाना पड़ता है, समान बनाया जाता है। और यदि चिन्ह समान हो तो घटाने पर, और यदि चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पर समीकरण को हल किया जाता है। और यदि चिन्ह समान हो तो घटाने पर, और यदि चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पर समीकरण को हल किया जाता है। नोट आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक नोट लिखे दे रहे हैं। नोट, गुणांक समान करने के लिए, अब गुणांक आप समान कैसे करोगे? गुणांक समान माने बराबर, समान मतलब बराबर, यहाँ लिखे दे रहे हैं। बराबर करने के लिए किसी भी संख्या से पूरे समीकरण में, चाहे एक समीकरण हो चाहे दो में, मतलब किसी एक में पूरे समीकरण में गुणा या भाग किया जा सकता है। गुणा या पूरे समीकरण में गुणा या भाग किया जा सकता है। मतलब गुणांक समान या बराबर करने के लिए किसी भी संख्या से पूरे समीकरण में गुणा या भाग किया जा सकता है। अगर गुणा करने से बराबर हो तो गुणा करो, अगर भाग देने से बराबर हो तो भाग दो। अब चलते हैं एग्जाम्पल आपका है, जैसे x + y = 5, समीकरण नंबर 1। 2x - 3y =
4, समीकरण नंबर 2। अब जैसे ये है, अब यहाँ हम चाह रहे हैं, मान लो समीकरण इसमें क्या है, प्लस माइनस है, असमान चिन्ह है, तो इसमें जोड़ने पर करना है। अगर इसको बराबर करेंगे तो ये प्लस प्लस है तो घटाने पर करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, प्लस आप यहीं पे क्या करते हैं, इसमें 3y है, इसमें भी 3 से गुणा करते हैं तो 3y हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 पच्चे 15, समीकरण नंबर 3 इसको मान लेंगे। फिर ये है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से, ये प्लस माइनस है, जो बराबर समान गुणांक वाला है प्लस माइनस है, असमान चिन्ह है। तो असमान चिन्ह को हमने क्या बताया, जोड़ने पर। अगर ये समान चिन्ह होता तो घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, घट जाएगा, मतलब 3 और 2 ये हो जाएगा 5x बराबर ये 15 4 19। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 19/5। तो यक्स का मान ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं समीकरण 1 में यक्स बराबर 19/5 रखने पर। तो यहाँ पे रख देते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 5 है। तो यहाँ वाई का मान निकालना है, तो वाई बराबर 5 माइनस यक्स। तो ये हो जाएगा आपका वाई बराबर 5 माइनस 19/5। तो 5 पचा 25, 25 में से 19 गए 6, 6/5। तो आपका जो यक्स वाई का मान हो जाएगा, यक्स बराबर 19/5 और वाई बराबर 6/5, ये आंसर। तो ये आपकी कौन सी विधि होगी, विलोपन विधि। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं। ये प्रश्नावली 3B, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, लघुत्तरीय प्रश्न। अब आपको पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत आसान तरीके से। और हाँ, होमवर्क जरूर दूंगा, होमवर्क करना आप लोग मत भूलिएगा, होमवर्क आप सेंड भी करिएगा व्हाट्सएप पर। एक सवाल इसमें होमवर्क जरूर मिलेगा। समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर इतने में y का मान दिया है 1/2, x का नहीं दिया है, y का दिया है, तो x का पूछ रहा है। तो दिया गया समीकरण क्या है, हल करते हैं। दिया गया समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22, ठीक है। यदि y बराबर 1/2 तो यक्स का मान निकालना है। तो आप समीकरण में y बराबर 1/2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रख देते हैं 7x प्लस 2 गुणे 1/2 y की जगह बराबर 22। ये 2 से 2 कट जाएगा, 7x प्लस यहाँ 1 आएगा, बचेगा, और ये हो जाएगा 22। तो 7x बराबर 22 माइनस 1, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 7x बराबर 21 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x बराबर 21/7, 7 त्रिक 21, तो कितना आ गया 3। तो आपका जो x का मान आया x बराबर 3, ये आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, हल कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 7 और y प्लस 3 बराबर 0। तो हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर ये उधर जाएगा तो -3, तो y का मान कितना आ गया, -3। अब y बराबर -3 समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, या समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 7। यहाँ से y का मान -3 रखेंगे, 2x प्लस 3 गुणे -3 बराबर 7। तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 त्रिक का 9 बराबर 7। 2x बराबर 7 प्लस 9, तो हो जाएगा 2x बराबर 9 7 16, x बराबर 16/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 8 16। तो y का मान आया -3 और x का मान 8 है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए दिया है। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे तो बड़े क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो बड़े क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से अच्छे से इसको समझ लीजिए। हल करते हैं। 1/x प्लस 5/y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, x का मान दिया है, y का मान निकालना है इसमें। तो 1/x की जगह 2 रख देंगे, प्लस 5/y बराबर 3।
1/2 को उधर ले जाएंगे, या 5/y बराबर 3 माइनस 1/2। अब इसको हल करते हैं, यहाँ कर देते हैं 5/y इक्वल टू एलसीएम 2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 2 के 2 2 ताई 6, 6 माइनस 1, या लिख सकते हैं 5/y बराबर 5/2। अब इसको तिर्यक गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5y, 5y बराबर 10, y बराबर 10/5, 5 दूनी 10, तो ये आपका y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। वैसे तो अभी तक हम हल करते आ रहे हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि से, लेकिन अब ये शर्त दे रहा है कि विलोपन विधि से ही हल करना है। तो प्यारे बच्चों पहले ध्यान से समझ लीजिए, पहला मैं करा रहा हूँ और दूसरा आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। ये आप दूसरा वाला करके हमको व्हाट्सएप करोगे। तो आगे चलते हैं पहला नंबर पर, 3x + 4y बराबर 10। ऐसे ही समीकरण इसको भी बना लोगे, -4 को उधर ले जाओगे तो 3x - 5y बराबर 4, और इसको 2y को इधर लाओगे तो 9x - 2y बराबर 7। ऐसे लिख लोगे, जैसे ये इस फंड में ऐसे लिख लोगे, जैसे मैं लिखा हूँ। अगर इस भाषा में लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे इस तरीके से, तो बहुत आसान तरीके से आराम से हल कर लोगे। तो क्वेश्चन ये, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और 2x - 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको ध्यान दीजिए, अब हम इसको एक किसी को बराबर करना है। अगर हम इसको बराबर करेंगे 3 2 को, तो ऊपर 2 ताई 6, 3 दूनी 6 करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसे बराबर करेंगे तो ये 4y है, ये 2y है, इसमें 2 से अगर कर दें तो ये 4y हो जाएगा। तो हम इसमें पूरे में 2 से गुणा कराएंगे, मतलब लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ध्यान दीजिए कि पूरे में, इसमें तीनों में करना है। कभी भी गुणा एक में मत करके छोड़ देना, नहीं तो पता चले एक में करो दूसरे, अब सब में ना करो तो गलत हो जाएगा। पहले यहाँ लिखते हैं 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 3। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, जिसको आपको घटाना है या जोड़ना है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जोड़ने पर। अगर ये प्लस प्लस होता या माइनस माइनस होता तो घटाने पर लिखते और नीचे चिन्ह बदल जाता। ध्यान देना। तो ये कट गया, 4 3 7x बराबर 10 4 14, तो x बराबर हो जाएगा आपका 14/7, मतलब 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान आ गया, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। अब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखते हैं तो आपका है 3x + 4y बराबर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 + 4y बराबर 10, 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 -6, 4y बराबर हो जाएगा 4, 10 में 4 गए 4, 10 में 6 गए 4, 4y बराबर 10 में -6, तो 10 में 6 गए 4 आ जाएगा। y बराबर 4/4, मतलब कितना आ जाएगा 1। तो आपका जो x y का मान आएगा, विलोपन विधि से है ये भी पूरा, तो x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका आया 1। ये आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग समझ लीजिए, पहला आपको मैं करा दिया हूँ, दूसरा आपको होमवर्क है, इसे आप करके सेंड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्यारे बच्चों, ये आज क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, तो इसको ध्यान से जल्दी से समझ लीजिए। ये क्या है, हल कीजिए, x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर 3। किस विधि से, इसको हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे, भले ये कहे या ना कहे। और सबसे सरल विधि विलोपन विधि है, ये मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग विलोपन विधि से ही किया करिए। चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लिया करिए। अगर नेटवर्क कम रहा करे तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लिया करिए बाद में, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण हल करते हैं। हल, x/2 + 2y/3 बराबर -1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा x - y/3 बराबर 3, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको बराबर करना ही, चाहे x को करें। अगर x को करेंगे तो इसमें 2 से भाग देंगे तो x/2 होगा, ये भी x/2। अगर इसको बराबर करेंगे तो ये 2y/3 है, इसमें 2 से गुणा नीचे वाले में करा दें तो ये 2y/3 हो जाएगा। तो इसी में हम 2 से गुणा करा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो पहले वाले को उसी तरह लिख देते हैं,
प्लस 2i/3 बराबर -1, समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 2i/3 बराबर 2 ताई 6। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे फिर प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर। अगर माइनस माइनस या प्लस प्लस होता तो यहाँ घटाने पर लिखते हो, नीचे के चिन्ह सब बदल जाते हैं। तो ये अब ये कट जाएगा, ये जुड़ेगा, x 2x प्लस x/2 बराबर 6 में से 1 घटेगा, ये आएगा 5। 2 दूनी 4x, अगर इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो 4x प्लस x/2 बराबर 5। अब ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 1 5, 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो x बराबर हो जाएगा 10/5। तो 5 के 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एक आपका ये आ गया। अब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है x/2 प्लस 2i/3 बराबर -1। तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2/2 प्लस 2i/3 बराबर -1। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 2i/3 बराबर -1। 1 उधर जाएगा तो 2i/3 बराबर -1। तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा 2i/3 बराबर -2, 3 दूनी 6, 2i बराबर -6 और फिर y बराबर 6/2 -6/2। तो 2 ताई 6 -3 आ गया। तो आपका जो x y का मान होगा, x बराबर आया 2, y बराबर आया 3। ये विलोपन विधि से है, ध्यान देना, ये सब विलोपन विधि से मैं करा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। यहीं पर से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।